स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको इंग्लिश की तैयारी कराएंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग एंड कैट। इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश एसएससी सीजीएल 2020 के टॉपिक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सिलेबस को कवर अप कर रही हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का आज हमारा ये पार्ट 2 है, वेराज हमने पार्ट 1 को प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया है। एंड इफ यू हैव मिस्ड, जो बच्चे न्यू हैं, ज्वाइन अप करें मेरे चैनल विद्या टेम्पल को। वो प्रीवियस वीडियो का लिंक आई आइकन जो कि वीडियो के ऊपर आ रहा है, उसको प्रेस करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड बिफोर आई बिगिन, मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले I would like you all to subscribe to my channel, that is विद्या टेम्पल पे सब्सक्राइब करिए और अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज योर कॉन्सेप्ट शुड बी कंप्लीट विद द वीडियोज कंप्लीशन। वीडियो कंप्लीट है तभी आपके कॉन्सेप्ट्स भी कंप्लीट है। सो बिगनिंग विद द न्यू टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ पार्ट 2। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको डायरेक्ट के बारे में बताया था और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिपोर्टेड स्पीच। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज नरेशन एंड रिपोर्टेड। डायरेक्ट मतलब होता है कि कोई पर्सन ने हमसे बात कही और वही सेम वर्ड्स हमने किसी और को उसके बताए। सेम वर्ड्स, प्लीज एम्फसाइज, उस पर जोर दे रही हूं मैं। सेम वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा दैट आई एम ब्यूटिफुल। अब मैं किसी थर्ड पर्सन को ये बात बता रही हूं, अपने ब्रदर को बता रही हूं, तो मैंने उसके वर्ड्स एज इट इज अपने ब्रदर को बोले दैट शी वाज सेइंग व्हाट, क्या कि आई एम ब्यूटिफुल। मेरी सिस्टर ने क्या कहा? आई एम ब्यूटिफुल। तो ये होगी डायरेक्ट स्पीच, मतलब कि जो वर्ड्स उसने बोले वही वर्ड्स मैंने उसके बोल दी। अगर यही बात मैं अपने तरीके से उसको बोलती कि व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि आई एम ब्यूटिफुल, उसने बोला। अब मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा कि सिस्टर तुम्हारे को क्या बोल रही थी, मतलब कि क्या कह रही थी, तो तुम्हें ये बात बतानी है। तो मैं उसको अपने शब्द में जब ये बात बताऊंगी तो मैं उसको क्या बताऊंगी कि सिस्टर ये कह रही थी कि वो बहुत खूबसूरत है, that is she is very beautiful। तो मैंने कन्वर्जन ऑफ द वर्ड्स कर दी। वर्ड्स को क्या किया? कन्वर्ट किया। मेक अप अ माइंड कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? मिक्सचर है। किसका? प्रोनाउन का एंड टेंसेस का। किसका मिक्सचर है? प्रोनाउंस का एंड टेंसेस का। दोनों का ये एक साथ मिल जाना ही हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कंप्लीट करता है। मैंने लास्ट वीडियो में अपने कुछ रूल्स लिखवाए थे जो कि प्रोनाउन से रिलेटेड थे और कुछ ऐसे टिप्स भी बताए थे जो हमारे यूजफुल रहते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। डायरेक्ट स्पीच की एक चीज होती है कि पहले तो आप ये समझिए कि वो मिक्सचर है किसका? टेंसेस का एंड प्रोनाउन का, कि इसमें ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। देन यू आर एबल टू डू टेंसेस एंड देन यू आर एबल टू डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज रिटन और ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कोटेशन मार्क्स। ये क्या होते हैं आपके? कोटेशन मार्क्स। ओके, QUATATION, कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इन्वर्टेड कॉमास। सो दिस इज क्लियर कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के डिफरेंसेस। इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स नहीं होती हैं, ना ही इन्वर्टेड कॉमास का कोई यूज होता है। आज हम टेंसेस के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस कैसे हमारे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में। सो द रूल्स विच स्टार्ट विद टेंसेस आर दिस। सबसे पहला रूल्स ऑफ टेंसेस हम देख लेते हैं। रूल्स ऑफ टेंसेस में अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट के फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है डायरेक्ट स्पीच में, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट होएगा?
पास्ट टेंस के फॉर्म्स में। किस में कन्वर्ट होएगा? पास्ट टेंस के फॉर्म्स में। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे एंड और एग्जाम्पल्स भी आपको देंगे कि आपको अंडरस्टैंड इजीली हो सके। सो रूल्स ऑफ कन्वर्जन है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, व्हाट इट इज, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वो किस में कन्वर्ट होएगा? मैंने क्या बताया? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच की मैं बात कर रही हूं। अगर डायरेक्ट स्पीच में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इन डायरेक्ट स्पीच इट इज गिवन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं एंड आई विल बी टेकिंग द रूल्स की क्लासेस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट विद द लेंथ ऑफ द वीडियो विच मैटर्स, इट्स विद द कंसेप्ट्स विच रियली मैटर्स टू मी, कि आपके कंसेप्ट्स जरूर क्लियर होने चाहिए, चाहे इसमें 2-3 क्लासेस हमारी इन्वॉल्व हो सके फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। सो एग्जाम्पल्स की ओर लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लेंगे एंड हाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस, और टेंसेस भी आपको क्लियर होंगे तभी आप इसमें आगे फर्दर समझ पाएंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का ले रहे। शी सेड आई वर्क in a hospital. Okay, inverted commas close. She said I work in a hospital. अब यहां पर कन्वर्ट करना है इसको किस टेंस में? ये सिंपल डायरेक्ट स्पीच का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो डायरेक्ट स्पीच का she said I work in a hospital। यहां पे जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है? शी सेड। मतलब कि यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शी सेड। शी आपका प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट में प्रोनाउन है उसी पे हमें कंसंट्रेट करना है। ये हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारी क्या हो जाती है? रिपोर्टिंग स्पीच, कि क्या वो बोल रही है। उसने बोला कि वो हॉस्पिटल में, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, कि वो हॉस्पिटल में काम करती है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगता है? कोटेशन मार्क्स की जगह। कोटेशन मार्क्स की जगह लगता है व्हेन यू रिमूव दीज कोटेशन मार्क्स, तो आप उसकी जगह क्या लिखते हैं? दैट। ओके, शी टोल्ड, सेड को टोल्ड भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू टोल्ड। ओके, सेड किस में कन्वर्ट हो जाता है? टोल्ड में। ये सेड का कंफर्मेशन जो है हमारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा एंड इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी एग्जाम्पल के ऊपर। शी सेड दैट आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, यहां पर हमारा ये क्या है? सब्जेक्ट है। किसके बारे में? शी एक प्रोनाउन है, तो आई भी जो है किस में चेंज होएगा? शी में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट गए, रिपोर्टिंग स्पीच वैसे ही रहे, रिपोर्टिंग वर्ब वैसे ही रहा। शी सेड दैट, शी कौन काम कर रहा है? आई। वो अपने मन बता रही, शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। ओके, पास्ट टेंस किसका हुआ? वर्ब का चेंज हो रहा है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, वर्कड हो जाएगा। शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सब्जेक्ट यहां पर जो है कौन है? शी है। एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और नाम भी हो सकता था, रीना भी हो सकता था, रिया भी हो सकता था, एनी नेम, इट कुड बी नैन्सी, इट कुड बी नैन्सी अगर नाम होता तो यहाँ पे शी की जगह नैन्सी लिखते। यहाँ पे शी तब भी यूज होता है बिकॉज दो बारी नैन्सी नहीं यूज करेंगे। आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ अ नाउन है, मतलब कि यहाँ पर मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, दैट मीन्स मेल्स की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन को यूज्ड अप करना है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दे से। मैंने कन्वर्जन बताए थे प्रोनाउन के बिफोर आई बिगिन, मैंने लास्ट वीडियो में अपने कन्वर्जन्स बताए हुए। दे से
they said we play football. सेकेंड एग्जाम्पल इसी का ले रहे हैं, दे सेड वी प्ले फुटबॉल। तो इसमें क्या कन्वर्जन करेंगे, दे सेड दैट, वी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दे में। वी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे, ना ही कोई मेल है ना ही कोई फीमेल है, ग्रुप, अ जॉइंट ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे वी किसमें कन्वर्ट होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में दे में। सो इन्वर्टेड कॉमास फिर से हटेंगे और उनकी जगह क्या आ जाएगा, दैट, जो मैंने आपको बताया, दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल, प्लेड फुटबॉल। ओके, इज दैट क्लियर? यहां पर एक और सेंटेंस देते हैं, दे सब्जेक्ट के फॉर्म में था, अगेन यहाँ पे वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आया, इन्वर्टेड कॉमर्स हट गए, उसकी जगह दैट आ गया, दे प्लेड फुटबॉल। थर्ड सेंटेंस में देते, ही सेड आई लव माई पेरेंट्स, he said I love my parents, उसे क्या कहा, I love my parents। तो कन्वर्ट करना है फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर देखिए सब्जेक्ट क्या है, he, तो he वैसे का वैसे ही रहेगा, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब आपकी मैं बात कर रही हूँ, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिखा होता है, बिफोर इन्वर्टेड कॉमास जो लिखे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। He said that he loved his parents. He said that he loved his parents. यहां पे क्या कन्वर्जन हो गया, that he loved his parents। ही था तो ही का ही यूज होगा, आई की जगह क्या बन गया, ही। ये आपका आई क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। व्हाट इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अपने बारे में बात करना, आई, मी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, माई, माई सेल्फ, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में आते हैं। एंड दैट यू शुड बी क्लियर, आई, मी, माइन, वी, आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में आते हैं, वेयर एज यू, योर्स किस में आते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में आते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में, मतलब कि ही में कन्वर्ट हो रहा है, ही लव्ड हिज पेरेंट्स। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, इट इज वेरी यूजफुल टू यू एंड विद एक्सप्लेनेशन आई एम टेलिंग यू कि ये आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट टेंस की ओर मूव करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट था और किस में कन्वर्ट हो रहा था, सिंपल पास्ट टेंस में। किस में कन्वर्ट हुआ, सिंपल पास्ट टेंस में। अब सेकेंड टेंस क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन्वर्टेड कॉमर्स, क्वोटेशन मार्क्स, ये आपको क्लियर हो गया है। बस ध्यान समझिए कि इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमें क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। सेड की जगह टोल्ड यूज करना है। और जो भी चीज हमारी इन्वर्टेड कॉमास से पहले लिखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट डू वी से टू दैट, वी से टू दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाद बात कही, के अंदर बात कही जाती है, कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में बात होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बीच में जो बात होती है उसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो सेकेंड टेंस की ओर मूव करते हैं, उसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द कन्वर्जन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल रहा है, पास्ट
कॉन्टिन्यूस में. ओके, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में होएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में. ओके, कंटिन्यूअस सबको पता है कि वर्ब के साथ प्लस ing लगता है तब वो कंटिन्यूअस बनता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? प्लस ing. किसके साथ? वर्ब के साथ प्लस ing लग जाता है. आर क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं एंड इट विल बी क्लियर टू यू कि डिफरेंस कैसे है. और ये डायरेक्ट स्पीच की हम बात कर रहे हैं. डायरेक्ट स्पीच की. किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट स्पीच की. आई राइट इन द अबव. रिपोर्टिंग स्पीच हो जाती है जो बीच में लिखी जाती है, और ये आपकी डायरेक्ट की बात हो रही है कि डायरेक्ट स्पीच अगर हमारी किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाती है? पास्ट कंटिन्यूअस. इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या बन रही है? पास्ट कंटिन्यूअस. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन. ही सेड, inverted comma start is I am waiting for someone. यहां पर he said I am waiting for someone. फिर से ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, उसकी जगह हमें क्या लिखना है? दैट लिखना है. ही हमारा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ये हमारा. ओके, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. व्हाट इट इज? इट इज सब्जेक्ट. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ही सेड दैट. ही सेड दैट. उसने क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाते हैं, आई की जगह क्या यूज करेंगे? ही. एम जो है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और पास्ट टेंस में एम की जगह यूज होता है वॉज. दैट ही वॉज. मैंने क्या बताया था? वेटिंग है. ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन. इसमें भी कंटिन्यूअस ही है तो ing यूज्ड अप हो रहा है. वेटिंग फॉर समवन. ओके, ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन. उसने कहा कि वो किसी के लिए वेट कर रहा था. यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस हो गया एंड इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमें क्या लिख गया? दैट. क्या लिख दिया? दैट. सेकेंड सेंटेंस में आते हैं एग्जाम्पल की ओर. आई सेड, अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? डायरेक्ट स्पीच की. आई सेड she is driving a car. I said she is driving a car. इसमें हमें सेंटेंस को चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. तो I said तो वैसे का वैसे ही रहेगा. That इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे. That शी की बात हो रही है तो शी वैसे के वैसे ही रहेगा. आई सेड दैट शी, क्योंकि यहाँ पे हम किसी और पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं. आई सेड शी इज ड्राइविंग अ कार. वो अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? दैट शी इज ड्राइविंग कार, कि दूसरे पर्सन की बात हो रही है कि वो कार ड्राइव कर रही है. तो शी इज ड्राइविंग, दैट शी वॉज. इज भी किस में कन्वर्ट होता है? वॉज में. प्रेजेंट में ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट टेंस में. मैं आपको साइड में इसके रूल्स बता दे रही हूं. प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं. प्रेजेंट टेंस में इज, एम सिंगुलर है. दीज आर सिंगुलर के लिए यूज होते हैं. दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेंस. हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है? वॉज.
और यहाँ पर अगर आर है वो प्लूरल है, किसका है, प्लूरल है, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वर में। क्या कन्वर्ट हो जाता है वो, वर में। इज, एम, ये भी प्लूरल के लिए ही यूज्ड अप होता है और ये भी सिंगुलर के लिए यूज्ड अप होता है। गॉट इट नाउ? आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार। ओके, दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार। प्रेजेंट continuous changes into what? It changes into past continuous. I said that she was. Was मैंने क्या बताया, is की जगह यूज है, बिकॉज is हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस का। पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, was। तो was यूज हो गया। ड्राइविंग है क्योंकि कंटिन्यूस है तो ing लगेगा ही लगेगा, प्लस ing लगता है यहाँ पर। आकार वैसे के वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते एग्जाम्पल, दैट विल मेक योर डाउट्स मोर क्लियर। डेविड सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू, डेविड सेड आई एम नॉट गोइंग टू मॉल, शॉपिंग मॉल। ओके, दीज आर अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स में है। डेविड सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू मॉल। डेविड ने कहा कि वो आज मॉल नहीं जा रहा है, तो इसको हमें अब किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। डेविड सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाइए। डेविड सेड दैट, डेविड ने क्या कहा, डेविड कौन है, मेल है कि फीमेल है, इट्स अ मेल। तो मेल के लिए हमें क्या यूज करना होता है, ही, क्योंकि यहाँ पे आई है, वो अपने बारे में बात कर रहा है, तो वो एक लड़का है। अब हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ही। डेविड ने क्या कहा, दैट वो मॉल नहीं जा रहा था ना, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू मॉल। एम, मैंने बताया ना, एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। ही वॉज नॉट गोइंग टू मॉल। ओके, एम हेल्पिंग वर्ब था, वॉज में चेंज हो गया, आई ही में कन्वर्ट हो गया। डेविड एक मेल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, मेल ऑब्जेक्ट है ये, तो मेल जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ही में। और वेराज फीमेल अगर ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फीमेल अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, फीमेल पर्टिकुलर पर्सन का नेम दिया होता है, रिया, सीता, नैन्सी, एनी पर्टिकुलर नेम, माधुरी, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, शी में। किस में कन्वर्ट होता, शी में। नोट डाउन करिए, दीज आर यूजफुल फॉर यू विद एक्सप्लेनेशन, और रूल्स को भी नोट डाउन करिए, बिकॉज ये आपके हेल्प करेंगे। जैसे मैं कन्वर्जन आपको बता रही हूँ कि कौन से हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, नोट डाउन फास्ट। अब हम थर्ड फॉर्म ऑफ टेंस में आ रहे हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट के। सो दैट जो कंसेप्ट है, क्योंकि हर एक सेंटेंस में अलग अलग टेंसेस दिए होंगे, इट्स नॉट कि एक ही टेंस दिया होगा या लिमिटेड है यहाँ पे टेंसेस के बारे में, अलग अलग टेंसेस दिए होंगे। ये मैं लिखे रह देती हूँ क्योंकि ये रूल्स है, दे विल बी यूजफुल। अगेन टेंसेस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पे डायरेक्ट स्पीच की बात है, एक तरफ डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट, एंड यहां पर इनडायरेक्ट कन्वर्जन्स हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट में, पास्ट। ये समझ लीजिए कि जो प्रेजेंट टेंस की पूरी फैमिली है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो टोटली पास्ट पे डिपेंडेंट है, मतलब कि पास्ट टेंस पे ही वो कन्वर्ट होगी। इफ यू कीप दिस थिंग इन माइंड, आप अपने माइंड में, दिमाग में ये रख लीजिए कि प्रेजेंट टेंस है तो वो सिर्फ पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट होएगा। जैसे जैसे इसकी फैमिली कन्वर्जन पे आ रही, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, व्हाट इट इज गोइंग टू कन्वर्ट, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इसके रूल्स को, यू विल गेट टू नो कि इसके रूल्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, परफेक्ट में आपको याद होगा ed, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज बेसिकली यूज इन दैट। शी सेड आई हैव, एग्जाम्पल ले रहे हैं फर्स्ट, शी सेड आई हैव completed the work. Okay, she said I, जब she अपने आप को I में कन्वर्ट करता है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में ले आता है, she जो कि आपका थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है वो I में ले आता है, तो वो इनडायरेक्ट में she ही बनता है। और have जो होता है, एक और हम यहाँ पर एड ऑन कर रहे हैं, हैव जो होता है, परफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, किसकी, परफेक्ट की, परफेक्ट टेंसेस की बात हो रही है यहाँ पर, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्जन हो रहा है ये। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैव लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में वो क्या बन जाता है, हैड। तो शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो उसने क्या कहा कि मैंने काम कंप्लीट करी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स आपको मालूम है हटाने हैं तो हमें क्या लिखना है, दैट। शी सेड दैट शी हैव की जगह क्या बन जाता है, हैड कंप्लीटेड द वर्क। ओके, कंप्लीटेड द वर्क। इतनी बात आपको समझ में आ गई, दैट शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मूव करते हैं और इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के कॉलम्स को ध्यान में रखना है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब्स आर द रूल्स टू मेक इट यू अंडरस्टैंड, दैट इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। टेंसेस और प्रोनाउंस का मिक्सचर है, प्रोनाउंस मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ, वेरेज मैंने लिखवाए भी हुए अपनी प्रीवियस वीडियोस में, सो डोंट मिस दैट चांस to clear out your concepts of pronouns of direct and indirect speech के pronouns के concept को please clear करने के लिए previous videos पे जरूर चाहिए। next example लेते हैं और helping verb का table is in front of you। ये present tense का column है, ये past tense का column है, यहाँ पर ये हमारे चल रहे हैं past perfect tense में ये convert हो रहे हैं। okay, now the next example, Ram said, Ram said, inverted commas again because it is direct speech. Never forget, I have won a prize. Ram said I have won a prize. तो यहां पे इसका कन्वर्जन क्या हो रहा है, Ram said that। अब आप मुझे बताएंगे कि राम कौन सा पर्सन में है, कौन सा नाम रहेगा, मतलब कि वो एक मैस्कुलिन नाम है और उसके लिए प्रोनाउन जो यूज होता है आई की जगह पे ही। राम सेड दैट ही, हैव किसमें बदल जाएगा, हैड, किसमें बदल जाएगा, हैड में, ही हैड, और वन का जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो वन ही रहता है, दैट ही हैड वन अ प्राइज। ओके, so this is the example of present perfect tense into conversion of past perfect tense में। okay, present perfect tense किससे बदल गया, past perfect tense में। helping verb की जो tenses का चार्ट है उसको आप जरूर नोट डाउन करिए, जब जब आप एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे, this will be very very useful to you all।
बिफोर आई एंड अप माई क्लास, अ वेरी बिग थैंक यू। कॉन्सेप्ट्स को जरूर क्लियर करिए, प्रीवियस वीडियोस को वॉच आउट करिए एंड इस वीडियो को भी बार बार वॉच करिए। इफ यू आर फाइंडिंग एनी डाउट इन एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, हमको कमेंट सेक्शन पे आप जरूर लिखिए, बिकॉज योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक्स आर द बूस्टिंग एनर्जी फॉर मी। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करिए अपने टॉपिक्स को, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बिफोर गोइंग आई वुड लाइक यू टू टेल कि हमने आपके लिए थोड़ी सी और मेहनत करी है। वेबसाइट में हमने आपके लिए फ्री पीडीएफ एंड क्विज़ेस प्रोवाइड करे टू मेक यू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर एंड मोर क्लियर। थैंक यू।